नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। कोरोना संकट के चलते 2 महीने से करीब 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन है और इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग, चाहे वो पुलिस हैं, डॉक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, जो तरह तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं या उनके मोराल को बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में अब नाम जुड़ गया है सिंगर और कंपोजर शान का, जिन्होंने एक बहुत ही, मैं कहूँगा, यूनिक, लोग जिनके बारे में शायद अभी तक लोगों ने सोचा नहीं था, उनको वो अपने म्यूजिक के जरिए सलाम कर रहे हैं, और वो हैं टीचर्स। तो शान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये जो आपने एक अनूठी पहल, मैं बोलूंगा कि सब लोग सॉन्ग्स बना रहे हैं या बात कर रहे हैं चीजों के बारे में, लेकिन ज्यादातर जो अभी तक बात हुई वो डॉक्टर्स के बारे में बात हुई है, प्रवासी मजदूरों के बारे में बात हुई है, पुलिस वालों के बारे में बात हुई है, लेकिन ये टीचर्स का ख्याल, ये आपके जहन में कैसे आया? नमस्कार प्रशांत जी। वैसे हम लोग बहुत बार मिले हैं, लेकिन ये पहली बार इस तरह से वाया जूम मिल रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। आपकी आवाज, पर्सनालिटी और निखर कर आ रही है। जी। तो जी, आपका सवाल तो बहुत ही लाजमी सवाल है कि डेफिनेटली जब इस कोरोना के चलते, जो संक्रमण के चलते जिस तरह का दिलेरता या जो सेवा हमारे पुलिस, डॉक्टर्स, सारी जो मेडिकल स्टाफ है, इन लोगों ने दिखाया है, मतलब नो वर्ड्स फॉर इट, दे रियली रियली मतलब सोल्जर्स बन के आए हैं सामने। डेफिनेटली हर क्षेत्र में हर एक की एक अलग संघर्ष रही है इन पिछले 2-3 महीनों में। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हमारे जो यंगस्टर्स है, जो बच्चे हैं, वो कुछ ज्यादा ही घबरा से गए थे कि ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला, क्योंकि अभी जिंदगी शुरू हुई है और कह रहे हैं कि अभी से एक सेकंड आपको रोकूंगा। मैं लोगों को बता दूं कि जो शान ने गाना बनाया है उसका नाम है ओ टीचर शुक्रिया। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीचर्स पे कैसे ये टीचर्स पे कैसे आए, एक तो मैं सबसे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि यूरो किड्स का ये पूरा इनिशिएटिव था और वो चाहते थे कि इस तरह का कोई एक गाना बने। और मेरी, आप जानते हैं मेरी वाइफ की कंपनी हैप्पीडेमिक, तो यूरो किड्स हैप्पीडेमिक मिलाकर ये एक प्लान किया कि चलो एक गाना बनाया जाए टीचर्स पे। तो मैं जब इस बात पे सोचने लगा तो मैंने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा एक जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इतने सारे बच्चों की मोरल को अप रखना, पढ़ाई में उनका फिर भी ध्यान रखना जब उनको पता है कि स्कूल नहीं जाना है, तो एक एक वैसे भी टीचर्स अपनी जब स्कूल, जब नॉर्मल जाती जिंदगी में भी टीचर्स पर इतना बड़ा उनका ऐसा एक औहदा है ना, गुरु कभी गलत नहीं होते। टीचर्स कभी हमेशा परफेक्ट होना है उनको, हमेशा उनको चेहरे पे हंसी और बच्चों के लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल बनकर रोज पेश होना होता है, विच कैन बी क्वाइट अ प्रेशर, क्योंकि आपकी अपनी जाती जिंदगी होती है, अपने स्ट्रेस है अपना ये है, लेकिन हमेशा बच्चों के स्ट्रेस, बच्चों को कैसे संभाल के उनकी उनको सही मार्गदर्शन दे, ये चलता रहता है। और इस दौरान जब आप समझ लीजिए कि वाया ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, क्लासेस हो घर में रही भी है, हो रही है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस मैं भी देखता हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा तो अब 17 का हो गया, सो ही इज पास्ड आउट ऑफ 12th, लेकिन छोटे का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। सो टोटली न्यू मीडियम, तो बच्चे भी समझ नहीं पा रहे कि मैं स्क्रीन में देखकर क्या करना हूँ। तो उसमें भी टीचर्स जिस तरह से एक जोश दिला रहे हैं बच्चों को, एक प्रेरणा दिला रहे हैं, और अपना जो काम है वो रुक नहीं रहे हैं, एजुकेशन का जो काम है। एक किसी ने अच्छा जोक कहा था कि एसेंशियल्स में एजुकेशन नहीं आता क्या, वो बंद हो गया है। वो एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल। सो बंद नहीं हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड कि वो बच्चों को किसी ना किसी तरह से एजुकेशन के साथ जुड़े और जोड़े, और सो दे आर ऑल्सो इन अ वे आर हीरोज। एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे टीचर्स, जो इस नए मीडियम के जरिए भी लोगों तक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं, बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आगे भी लाइफ है। और ये इसके बाद काफी बच्चे डर चुके हैं, घर का माहौल ऐसा है, समझ नहीं पा रहे क्या है। सो कहीं ना कहीं द टीचर्स आर आल्सो हेल्पिंग द किड्स टू फील मोर पॉजिटिव। एक और चीज जो मुझे लगती है इस ऑनलाइन क्लासेस में, ये कि बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उनको घर में लॉकडाउन में बंद होना, आप जानते हैं बच्चों में कितनी एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपने टीचर्स और अपने जो दोस्त हैं उनसे भी मिलवा रहे। मैं भी देखता हूँ घर में कि कैसे बच्चे जो है वो खुश हो रहे हैं आपस में एक दूसरे को देख के। तो जब आपने ये गाना सोचा होगा लिखने के लिए, कंपोज करने के लिए, बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है, एक हमेशा गाना लिखने में, एक ना गाना शुरू करने में एक बहुत
एक बात दिमाग में आती है जहन में कि यार कहाँ से शुरू करें, कौन सा धागा पकड़े। जी जी ये तो आप खुद क्रिएटिव इंसान हो, लिखते हैं, कंपोज करते हैं, तो बिल्कुल वो जो आपने कहा ना, कौन सा धागा पकड़े, वही एक चीज होती है कि वो मिल जाए ना, उसके बाद उस पर मोती पिरोने फिर भी आसान हो जाता है। लेकिन वो कौन सा धागा पकड़े वो होता है। तो मैंने एक्चुअली बहुत एक ऑब्वियस सा धागा मैंने पकड़ा कि जब हम टीचर्स की बात करें, गुरुओं की बात करें, तो हमारे परंपरा में गुरु का स्थान बहुत बहुत ऊंचा होता है। और जो श्लोक है जो एक सदियों से चलता आ रहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, तो उसी को मैंने थोड़ा सा एक मॉडर्न ट्विस्ट देकर उसी को मैंने, आप समझ लीजिए कि हुक या कोरस बनाया है। वैसे तो मेरी आवाज बहुत बूढ़े स्टूडेंट जैसा लग रहा था, लेकिन बच्चों की आवाज नहीं लग रही थी। लेकिन आई थिंक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कभी बुजुर्ग नहीं होते, जैसे उनमें एक आप हैं, एक सचिन है हमारे एक्टर, वो आज तक मुझे कभी लगता है कि आप लोग बुजुर्ग हो सकते हो। वो तो मुझसे भी तरोताजा जवान जी। लेकिन तो फिर उसके बाद थॉट यही था कि अगर जैसे टीचर, स्टूडेंट जो है वो हम आजीवन स्टूडेंट ही रहते हैं जी। ये नहीं है कि बस हमारे जो टीचर्स हैं वही हैं जो स्कूल में हमें पढ़ाएं। जहां से भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जहां से भी आपको एक नई थॉट मिलती है, तो वही आपके टीचर है। तो उस बात को भी इस तरह से रखा कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं है। और तो उसमें उस तरह के वर्ड्स आए कि कभी अगर जब 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 क्लासरूम भी बंद थे तो तुमने खोल दी खिड़कियां, मतलब एक तरह से ये मतलब जो ऑनलाइन का वो है आपने उसको भी इंकॉर्पोरेट कर लिया। जी 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 क्योंकि मैं गाना इस तरह से बनाना चाह रहा था कि इस वक्त के लिए ही मुनासिब हो, वैसा ना होना चाहिए कि फिर उसके बाद वो जब नॉर्मल क्लास शुरू हो जाए तो फिर गाने का कोई महत्व नहीं रहा। राइट, यूनिवर्सल ऑनलाइन पे करते हैं तो वो एक पार्ट है, बट यूनिवर्सल इट्स जस्ट अ ट्रिब्यूट टू टीचर्स। जब आपको ब्रीफ दिया गया होगा इस गाने का, तो जाहिर सी बात है अगर आप मुझे बोले कि ये गाना लिखना है तो मैं जो देख रहा हूँ मैं वो लिखूंगा। तो एक चीज वो है जो आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, एक और सच्चाई होती है जो हम नहीं देख रहे होते हैं। जी तो सही, ऑफ कोर्स। वो इस ब्रीफ में वो कोई सच्चाई या ऐसा कोई पहलू जो हमने और आपने ना देखा हो और जो आप बताना चाहें और जो आपने, जिन्होंने ब्रीफ दिया है आपको, उनसे आपको मिला हो। फिर से एक क्रिएटिव बात है, सवाल आपका बहुत ही उम्दा सवाल है, क्योंकि कई बार किसी सब्जेक्ट पर अपनी उतनी सोच या एनालिसिस नहीं होती, क्योंकि कभी शायद मौका नहीं मिला उसके बारे में उतना सोचना। सब अपने अपनी वही, हम लोग रोमांटिक गाने सोचते रहते हैं, ये सोचते हैं वो सोचते हैं। तो ये जो ब्रीफ मिला मुझे, ऑनेस्टली शुरुआत में लगा कि यार सब अपनी नौकरी कर रहे हैं, टीचर भी अपना प्रोफेशन निभा रहा है, तो इसमें कौन सी इतनी कठिन बात क्या है। तो लेकिन जब वो, मतलब जिन्होंने ब्रीफ दिया यूरोप किड्स के, ये उनका ये थॉट था, दे वांटेड टू गिव अ ट्रिब्यूट टू देयर टीचर्स, क्योंकि वो शायद इतने सालों से एजुकेशन, शायद क्यों यकीन है एजुकेशन के फील्ड में है, तो उनको पता है कि टीचर्स की क्या दिक्कतें हैं। टीचर्स, तो फिर मैं सोचने लगा कि हाँ, टीचर भी, हम लोग क्या किसी को किसी वर्दी में डाल देते हैं ना, तो लगता है कि वो वही है। राइट। उसके पीछे भी एक इंसान है, उसके पीछे भी एक पर्सनैलिटी है। तो फिर ये बात समझ में आई कि एक टीचर को हम बचपन से, जिन हमारे टीचर्स हैं, पता नहीं उनके घरों में क्या हालात होंगी, उनके अपने बच्चों को कितना वो देख पा रहे होंगे, निग्लेक्ट किए होंगे हमें सिखाने, हमें पढ़ाने, और फिर भी कभी भी टीचर को रुक के कुछ बताना चाहे तो हम लोग सोचते हैं कि मैं टीचर का 2 मिनट लेना, टीचर रुक के 20 मिनट समझाती थी। बट ये सोचिए वो 2 मिनट जो है बाकी और 15 लोगों को भी समझाना है। बिल्कुल, इंडिविजुअली सबके साथ। हाँ। तो आई थिंक दैट एक टीचर का जो दिल है ना, कि मुझको जितना समझ है, जितना मेरी जो सोच है, उस सबको बांटूं उस बात को। तो उस चीजों पर फिर मैं सोचने लगा कि वाकई टीचिंग इज सच ए नोबल प्रोफेशन, एंड कभी थकते नहीं है, कभी वो उतने ही एंथुसियाज्म से रोज आते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर हम बोलते हो, चलो एवरीवन सिट डाउन, कम ऑन ओपन योर बुक्स, जैसे होता था हमारे जमाने में। अभी ऑफ कोर्स आई एम श्योर टीचिंग हैज चेंज्ड अ लॉट। तो मैंने कभी अपने टीचर को अपनी कोई जाती जिंदगी का अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो कभी वो जाहिर करते हुए हम नहीं देखते। हमेशा टीचर उसी, जो भी उनकी पर्सनालिटी हो, कुछ टीचर्स फ्रेंडली होते हैं, कुछ टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन हमेशा बच्चों को खुश रखते हैं, यही उनकी प्रयास रहती है हमेशा। आजकल तो टीचर्स पर और भी ज्यादा डिमांडिंग हो गया, क्योंकि पहले तो फिर भी मार पड़ती थी टीचर की, लेकिन अभी आई थिंक इट्स नॉट एब्सोल्युटली अलाउड, सो दे हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल। अभी टीचर बहुत प्यार से बात करते हैं।
हाँ 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 हाँ, वो दिन हम लोग ही जो देखे हैं। 8th स्टैंडर्ड में एक बार कॉपिंग करते हुए पकड़ा गया था। अच्छा। तो तभी मेरी जो टीचर थी, टीचर मर्सी, मुझे याद है, वो मुझे बहुत प्यार से बताई कि हम लोग जो पढ़ते हैं ये सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं पढ़ते। एजुकेशन इज टू यू नो to it's towards educating yourself, towards information, towards wisdom, towards evolution of your mind. तो आप पेपर में आप कॉपी करके वो पेपर दोगे, लेकिन वो कुछ जो मैसेज है, जो नॉलेज है, वो अंदर नहीं गया तो उसका मतलब नहीं होता। तो बहुत प्यार से समझाई थी उन्होंने। तो उसके बाद से मैं समझ गया कि हाँ, कि हम लोग स्कूल इसलिए नहीं जाते कि बस पेपर में फुल मार्क्स चाहिए जी, इसलिए जाते सीखने के लिए। तो अब से सीखना शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप जो बातें कर रहे हैं जी, आप जो बातें कर रहे हैं और जो लोग जिन्होंने पढ़ा है और जो आजकल के बच्चे हैं जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनको भी शायद अहमियत समझ में आए। क्योंकि जब बचपन में टीचर डांटती है या मारती है तो आपको बड़ा अजीब लगता है, बुरा भी लगता है, इंसल्ट भी फील होता है। लेकिन उनके पीछे की मेहनत और जो उनका एक भाव होता है कि जो अपने बच्चे हैं उनको पढ़ा के एक बड़ा इंसान, एक अच्छा इंसान बनाया जाए, वो जो एक फीलिंग है उसको भी समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो आपने टीचर्स को सलाम दिया है, सलाम किया है अपने गाने के जरिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में जहाँ वो पूरी मेहनत कर रही हैं, उनको भी अच्छा लगेगा सुन के और बच्चों को भी अच्छा लगेगा सुन के। ये अच्छी पहल आपकी है शान। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऑफ कोर्स, थैंक यू एनडीटीवी, थैंक यू प्रशांत भाई, फिर मिलेंगे।